वेलकम टू वारा ट्यूबर्स। देखिए अब हम पिथौरागढ़ में एंट्री कर रहे हैं। मतलब अंदर शहर के ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो रास्ते में पड़ेगा वही आपको दिखाएंगे। काफ़ी बड़ा शहर है और काफ़ी कंस्ट्रक्टेड है। ये देखिए कितना बड़ा शहर बसा हुआ है, रंग बिरंगे मकान यहाँ की पहचान है। और मौसम कोई ज़्यादा ठंडा ही नहीं था, नॉर्मल 27-28 डिग्री टेम्परेचर था। और अब ये देखिए हम निकल रहे हैं साइड से ही, अंदर नहीं गए शहर के, क्योंकि हमारा मेन तो था कि मुंशियारी पहुंचना है हमें आज शाम तक। और बस ये देखिए ट्रक खड़े हुए हैं साइड में। इतनी शानदार हवा चल रही है कि इस हवा का एसी की हवा से कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। आप यहाँ आएंगे तो महसूस करेंगे इसको और फील करेंगे। मन करता है यहाँ खड़े हो जाओ इस हवा में और यहीं ठहर जाओ, और यही ज़िंदगी है बस। देखिए इन्होंने एक जगह गाड़ी लगाई और वहाँ सामने वाइट कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे। ये रास्ते भर लगे हुए थे और मेरे को बहुत पसंद है। मैंने बहुत बार बोला इनको कि ये वाले फूल कितने प्यारे हैं। उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप देखो मेरे लिए लेकर आ रहे हैं। देखो, ओ माय गॉड, ये आप कब लाए? थैंक यू सो मच। ये देखिए ये अभी फ्लावर देके गए हैं मुझे। कितने सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। वेलकम। इतने सुंदर फूल देने के लिए। मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है हमेशा जैसे ये पहाड़ मुझे बुला रहे हैं। मुझे और कहीं जाने का मन ही नहीं करता। हमेशा मेरा मन होता है, प्रायोरिटी मतलब मेरी रहती है पहाड़ों पर जाने की। जो दिल को, आत्मा को सुकून और खुशी इस जगह आकर मिलती है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। मेरे लिए तो कम से कम, हमारे लिए कम से कम, दोनों के लिए। तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं इन प्यारे फूलों के साथ और इतनी अच्छी ठंडी हवा के साथ। और अब देखिए कैसा रास्ता शुरू हो चुका है मुंशियारी का। इतनी धूल भरी सड़क है, छोटी सी सड़क बनी हुई है, वन वे। और एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं, बिल्कुल ऊंचे स्ट्रेट पहाड़ है जिस पे मिट्टी उड़ रही है, पूरी सड़क पे मिट्टी उड़ रही है। और एक तरफ गहरी खाई है, कोई रेलिंग नहीं है, कहीं कहीं पत्थर लगे हुए हैं। मतलब बहुत ही डेंजरस है। और देखो कैसे घुमावदार मोड़ है। मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर चाहिए यहाँ के लिए, और बहुत ही स्लो ड्राइविंग चाहिए। स्लो नहीं तो मतलब आराम आराम से चलिए, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ घूमने आए हैं। तो ये ना हो कि जल्दबाजी की वजह से कोई परेशानी हो जाए। हम इसीलिए आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि ये रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है और बहुत सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि सामने से धूल आती है। काफ़ी बार धूल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ दिखाई नहीं देता और तभी घुमावदार मोड़ आ जाते हैं। और इस टाइम तो धूप थी, नहीं तो जब सर्दियों में आओ तो फॉग भी होता होगा। हम तो सर्दियों में नहीं आए खैर, बट इस रास्ते का भी एक अपना ही मज़ा है। जिस रास्तों के लिए मुंशियारी मशहूर है ना, कि बहुत ख़तरनाक चढ़ाई है, बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं, तो वो यही रास्ते हैं। अब देखिए हमारे आगे आगे ट्रक जा रहा है और जब कोई सामने से गाड़ी आती है तो उसे रास्ता दे देते हैं, ऐसे ही रुकना पड़ता है। मतलब डर भी लग रहा था चलते टाइम और एक्साइटमेंट भी थी, थ्रिल टाइप लग रहा था, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग सा। और पहाड़ों को देखिए आप, कहीं पे पहाड़ बिल्कुल ब्राउन कलर के मिलेंगे आपको, है ना, देखते रहिए, क्योंकि इस पे जो घास लगी हुई है बिल्कुल सूख चुकी है या जल गई है, आई डोंट नो, क्योंकि जंगल में आग लगी थी। ये देखो ये वाला मोड़ कितना ख़तरनाक था, बहुत ख़तरनाक मोड़ था ये। पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं आपको नज़र, पर जो जाता है वही इसको प्रॉपर तरीके से महसूस कर पाता है, बताने में इतना नहीं पता चलता। और ये देखिए यहाँ से तो थोड़ी सी रेलिंग शुरू हो गई है। अगर हमें इतनी भी रेलिंग मिल जाती थी ना रास्ते में तो हम खुश हो जाते थे कि चलो एटलीस्ट कम से कम एक रेलिंग तो है। नहीं तो रास्ते में बहुत कम जगह ऐसी थी जहाँ पे प्रॉपर रेलिंग मिली हमें। और ये देखिए मंदिर, इस तरीके से छोटे छोटे मंदिर हर जगह पे हैं। यहाँ पे रुके हमने पानी भी पिया था। ये देखिए एक छोटा सा गांव हमें नज़र आया, कितना सुंदर। बहुत छोटे छोटे से गांव हैं यहाँ पे। यहाँ ये थक गए थे तो उन्होंने कहा मैं 10 मिनट आराम करूँगा, तो ये आराम करने लगे।
देखिए कितना सुंदर ब्रिज, और ब्रिज किसके ऊपर बना हुआ है? कितनी प्यारी गंगा, इसको बोलते हैं गौरी गंगा। ये गौरी गंगा के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, इतना सुंदर, बहुत प्यारी नदी है, बहुत ही प्यारी। देखिए कितनी बड़ी नदी है। अभी आपको दिखाते हैं इसको अच्छे से। ये गौरी गंगा जी हैं, ये देखिए बहुत ही शांत निर्मल तरीके से बह रही थी। और मेरा मन था कि कुछ टाइम हम यहाँ पे रुकें और प्रॉपर तरीके से मैं फ़ोटोग्राफी करूं, बट इतना टाइम नहीं था, शाम नज़दीक हो रही थी, तो ये था टाइम से बस पहुंचने का। फिर से एक बहुत सुंदर गांव, देखिए चारों तरफ क्या सुंदर नज़ारा है। जगह जगह हमें केले के पेड़ भी नज़र आए, रंग बिरंगे घर भी, जो उत्तराखंड की पहचान है। केले के पेड़ तो बहुत जगह जगह में नज़र आए हैं, इतना सुंदर कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं बचपन में पेंटिंग्स करती थी ना, तब ऐसे सीन बनाती थी, मतलब सीनरीज जो होती थी मेरी पेंट में वो ऐसी होती थी। देखो वहाँ के लोकल जो लोग हैं सारे, और सामने पहाड़ देखिए, रास्ता देखिए। अब यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी शुरू हो गई है, वहाँ सूखे पहाड़ थे, अब यहाँ पे थोड़ी सी हरियाली शुरू हो चुकी है। और हम जौल जीबी में हैं, ये वहाँ का एक शायद थोड़ा बड़ा गांव कह सकते हो, उस टाइप का है, छोटा कस्बा टाइप। और जो टाउन आएगा अब आगे वो मडकोट है, तो मडकोट ही यहाँ का एक, जहाँ आसपास छोटे छोटे जो गांव लगे हुए हैं वो अपना सारा बड़ी ख़रीदारी मडकोट से ही करते हैं, तो मडकोट इसमें बड़ा टाउन है। बस अगला तो स्टेशन हमारा वही है, मडकोट जा रहे हैं। और देखिए साथ साथ हमारी गंगा नदी बह रही है, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, बहुत ही सुंदर सीन है, बहुत सुंदर। ये देखिए पूरी गंगा नदी, गौरी गंगा जी। अब ये आया है बरम, यहाँ का एक कस्बा है जो मुझे और जो आसपास लगे गांव हैं उनसे थोड़ा बड़ा लगा। ये देखिए यहाँ ट्रांसपोर्ट के भी साधन हैं, ट्रक खड़े हुए हैं और बड़ी जीप खड़ी हुई हैं, जिसमें यहाँ लोकल पैसेंजर जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव। यही जीप यहाँ पे शायद बोलेरो हैं, यही जीप यहाँ पे चलती हैं लोकल, उसमें वैसे लोकल ट्रांसपोर्ट में यही सब चलता है। और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सड़क वगैरह नहीं बनी हुई, कच्चे रास्ता था पूरा, और बहुत शार्प यहाँ पे ढलान थी, जिसमें बहुत मुश्किल से हम लोग निकले। और फिर हमें एक रास्ते में पुल नज़र आया, अब उस पुल को पार कर रहे हैं हम लोग। 2:30 बजे का टाइम हो चुका है और 6:30 बजे के करीब हम लोग पहुँचेंगे जो टारगेट है। मुंशियारी इधर है। ये देखिए कितनी कच्ची सड़क बनी हुई है, बहुत कच्ची सड़क, और वाइट कलर के मिट्टी निकली हुई थी यहाँ पे साइड में। हर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चल रही थी। और पहाड़ तो नहीं था आसपास, पर बहुत पतली सड़क थी। वही गांव है बरम जो मैंने आपको बताया था। ये देखिए रास्ता, देखिए कैसा है, छोटा सा गांव है ये भी, यहाँ भी गाड़ियाँ वगैरह सब हैं। इतनी ऊंचाई पे भी लोग रहते हैं, देखिए दुकानें बनी हुई हैं, छोटी छोटी मकान भी बने हुए हैं। सामने एक कच्ची सड़क शुरू हो चुकी है गांव से निकलते ही, जो बहुत पतली है, बनी ही नहीं है,
बिल्कुल कच्ची है और बहुत ही संकरी है। देख के शुरू में तो बहुत डर लग रहा था, पर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। और देखिए कैसा मौसम है, मतलब पहाड़ नज़र ही नहीं आ रहे दूर से, पॉल्यूशन की वजह से। जो जंगल में आग लगी हुई थी ना उस टाइम, जब हम इस जर्नी कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, उस टाइम जंगल में आग लगी हुई थी। बहुत न्यूज़ आ रही थी टीवी पे, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो उसकी वजह से ये सारे छुपे हुए हैं, दूर दूर से पहाड़ की चोटी कोई नज़र नहीं आ रही है। और ये सड़क देखिए, कहीं पे थोड़ी सी रेलिंग शुरू हो जाती है, कहीं पे बिल्कुल ही रेलिंग नहीं है। और अब देखिए कितने घुमावदार मोड़ शुरू हो चुके हैं। एक तरफ बिल्कुल गहरी घाटियाँ हैं और साथ साथ बहुत घुमावदार मोड़। हम ऊपर ही ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब नीचे वाले पहाड़ तो बच्चे लग रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे। अभी असली चढ़ाई जो है मुंशियारी की, वो अब शुरू हो चुकी है, लास्ट में जो है। वैसे पिथौरागढ़ से निकलते ही पहाड़ों की ऊंचाई शुरू हो जाती है, बट अब ज़्यादा थोड़ा लग रहा है। और यहाँ पे हम रुके थे, कोई एक सीन कैप्चर करने के लिए रुके थे यहाँ पे। फिर से हम आगे बढ़ चले। देखिए जगह जगह आपको केले के पेड़ नज़र आएंगे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे केले के पेड़ इतने ज़्यादा उसमें क्यों, क्वांटिटी में क्यों उगा रहे हैं लोग। हो सकता है लोग यहाँ खेती करके बेचते हों, मे बी। ये देखिए आपको केले के पेड़ नज़र आएंगे और छोटे छोटे से मकान नज़र आएंगे, बहुत प्यारे से। यहाँ ज़्यादातर ना हर घर में केले के पेड़ उगे हुए थे। या तो लोग अपने लिए उगाते होंगे या इसकी फसल को बेचते होंगे। मौसम अच्छा हो चला था धीरे धीरे, और यहाँ से आगे आप रोड थोड़ी सी चौड़ी हो गई थी और गाड़ियाँ आ भी रही थी, जा भी रही थी। ये छोटा सा गांव है, दूर दूर घर बने हुए हैं, बहुत सुंदर। उत्तराखंड की पहचान, रंग बिरंगे घर। और सामने हमें नज़र आया कि शादी के लिए कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब शादी थी इस गांव में। और हमें ऐसी शादियां बहुत जगह देखने को मिली। देखिए घर भी कितना सुंदर साइड में सजाया हुआ, आपको नज़र आएगा अभी यहाँ की लोकल जो सजावट है। और लोकल लोग बहुत ही अच्छी गैदरिंग थी, मतलब। और यहाँ दिन में ही ज़्यादातर शादियाँ हमें देखने को मिली उत्तराखंड में, क्योंकि पहाड़ पे एक से दूसरे पहाड़ पे शादियाँ होती हैं, आसपास के पहाड़ों से ही शादियाँ होती हैं। रात के टाइम सफ़र सही नहीं होता किसी के लिए भी, तो दिन में ही शादियाँ होती हैं यहाँ पर। और अब देखिए घुमावदार रास्ता शुरू हो चुका है और हम गांव से निकल चले हैं। और फिर से वही पहाड़, दोनों तरफ, एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़। और देखिए मौसम कैसा है। मौसम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मुंशियारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मौसम थोड़ा सा ठीक होता जा रहा है।
अब सामने सड़क शुरू हो चुकी है जो बहुत ही पतली बनी हुई है, संकरी बनी हुई है। एक तरफ छोटी छोटी सी रेलिंग्स लगाई हुई हैं और जिसके साथ बहुत ही गहरी खाई है और नीचे नदी बह रही है। और देखिए पहाड़, देखिए साइड में कितने ऊंचे ऊंचे विशाल पहाड़ हैं। कहीं बिल्कुल ब्राउन कलर का पत्थर है, कहीं थोड़ी सी ग्रीनरी आ रही है और बहुत कहीं एकदम उतराई है और कहीं चढ़ाई है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जिन रास्तों के लिए मुंशियारी मशहूर है ना, वो अब आ चुके हैं। और अब देखिएगा सामने एक बहुत ही प्यारी चीज़ जो शायद आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही कैमरे में। बहुत ही प्यारा, देखिए एक कितना सुंदर एक झरना बह रहा है। देखिए साइड में बहुत सुंदर झरना। अभी हमारी गाड़ी ना उसी के अंदर से होकर निकलेगी, जिसकी सारी छींटें हमारी गाड़ी के ऊपर आई थी। बहुत ही प्यारा वो एक सीन था, मतलब मज़ा आ गया। ये देखिए अब हमारी गाड़ी निकल रही है इसमें से। ये नेचुरल एक झरना था। ये देखिए एक तरफ नदी बह रही है और एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बीच में झरने। और ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है ना झरना टाइप, ये झरने नहीं है, लैंड स्लाइडिंग हुई है वहाँ पे। और अब देखिए सामने पहाड़, देखिए साइड में कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं खड़े एकदम। और छोटी सी सड़क, घुमावदार रास्ते और सामने है बहुत पुराना पुल एक। इस पुल की हालत ना बहुत ही पुरानी है, काफ़ी साल पुराना पुल है ये। तो उसके नीचे से अब हमारी गाड़ी निकल रही है। और आप देखिए सामने का कितना प्यारा नज़ारा है। काले काले पहाड़, कहीं ब्राउन घास, कहीं ग्रीन पेड़ और मतलब रंग बिरंगा पूरा उत्तराखंड। और ये जो काले काले दिख रहे हैं ना आपको पहाड़, ये जंगल की आग की वजह से हैं। जो जंगल में आग लग गई है, पहाड़ों पे आग लग गई है सॉरी, उस वजह से दिख रहे हैं आपको। ये घास तो सारी जल चुकी है और ये पत्थर भी काला पड़ चुका है। और सामने ये आपको जो दिख रहा होगा वेदर, मतलब फॉगी सा, ये फॉग नहीं है, ये सारा जो पहाड़ों में जो आग लगी थी ना बहुत भयानक, उसकी वजह से ये सारा पॉल्यूशन आया हुआ है। देखिए एक छोटा सा गांव अब हमारे सामने आ गया है। बहुत ही प्यारा गांव, सुंदर गांव और उत्तराखंड की पहचान। रंग बिरंगे घर भी अब देखिए शुरू हो जाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे से गांव है। जो मुंशियारी की ओर हम बढ़ रहे हैं ना, तो गांवों की जो संख्या, गांवों का जो साइज़ है ना, वो छोटा होता जा रहा है। रंग बिरंगे घर आएंगे, ग्रीनरी बढ़ती जाएगी, मौसम में ठंडक बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर में डाउन होता जाएगा टेम्परेचर, और साथ में नेचर की ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये मुंशियारी की पहचान है। लीजिए अब हम पहुंच गए हैं मटकोट, जो मुंशियारी से पहले पड़ने वाला एक छोटा सा टाउन है। देखिए आप मटकोट को, घर बने हुए हैं अच्छे। मतलब हिली एरिया पे इतनी ऊंचाई पे भी इतना बना होना भी बहुत बड़ी बात है, जहाँ ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। और अब हम मटकोट से निकल गए हैं क्योंकि हमें शाम तक मुंशियारी पहुंचना था। रात को ड्राइविंग करना यहाँ पे सेफ़ नहीं है। दिन में ही मुझे तो डर लग रहा था। आप देखिए रास्ता कैसा है, बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। बस हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आप सड़क बिल्कुल फिर से कच्ची आ गई है और बहुत ही पतली सड़क है, जहाँ एक ही वो जा सकता है। और अब देखिए यहाँ पे पक्की सड़क आ चुकी है। और यहाँ बकरियाँ देखो, मतलब जो बकरियाँ भी घास वगैरह खाने आई थी ना जंगल में, उनको लेके भी उनके मालिक घर लौट रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब ठंड शुरू हो गई थी। लग रहा था भाई हम पहाड़ की चोटी पे पहुँचने वाले हैं, ऊंचाई पर पहुँचने वाले हैं, मुंशियारी में पहुँचने वाले हैं। अब लगना शुरू हो चुका था क्योंकि मुंशियारी अब हमारे बहुत करीब था। ये देखो पहाड़ों को अब बांधा हुआ है। साइड में आप देख रहे हैं ना कि इसमें से लैंड स्लाइडिंग ना हो, इनको पूरा लोहे की जाली से बांधा हुआ है। तो ये मैं स्पेशली आपको दिखाने के लिए मैंने कैप्चर किया था सीन। और अब आगे देखिए, ये रोड थोड़ी सी ठीक हो चुकी है। अब हम मटकोट से जैसे आगे बढ़ चुके हैं ना, अभी भी टाइम लगेगा थोड़ा, मतलब 20 किलोमीटर तो एटलीस्ट है ही अभी भी। तो यहाँ पे भी सड़क कहीं कच्ची, कहीं पक्की, कहीं इसी टाइप से मतलब सड़क आगे आगे चल रही है। पर यहाँ ग्रीनरी शुरू हो चुकी है। अब ये है कि जो सूखे पहाड़ थे वो अब नहीं दिख रहे हैं, अब हरियाली शुरू हो चुकी है। और मौसम में अब ठंड बढ़ती जा रही है। शाम का टाइम होने लगा है। हमारा टारगेट था कि हम 5:30 बजे तक पहुँच जाए, पर
फिर से एक खतरनाक रोड मुंशियारी की पहचान, जो इस वाले रूट की पहचान है, जौल जीबी मटकोट वाले रास्ते की पहचान है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये मुंशियारी पहुंचने का। हमें पता नहीं था, हम तो आ गए बस शॉर्ट रूट समझकर कि शॉर्ट रूट है, तो चलो 1.5-2 घंटे का फ़र्क है, यहाँ से चलते हैं। बट इतना, पर ये बहुत ही डेंजरस रूट है, तो अगर आप पूरे एक्सपीरियंस्ड हैं ना हिल ड्राइविंग में, तो तभी इस रूट को आप चूज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ दूसरा रास्ता थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, पर इससे सेफ़ है। यहाँ पे तो सड़क का पता ही नहीं चलता कब बिल्कुल सही रोड आ जाएगा, कब एकदम ऊबड़ खाबड़, और कब एकदम ढलान, और कब चढ़ाई, बिना किसी सेफ्टी के। मतलब साइड में रेलिंग्स तो है ही नहीं है, वो तो खैर अलग चीज़ है, बट रोड पूरी टूटी हुई है। अब तो ये सड़क फिर भी ठीक है, इस सड़क को तो हम अच्छी मान रहे हैं, जो कि आप देख रहे हो कैसी है बनी हुई। तो इसलिए आने से पहले आपकी गाड़ी पूरी तरीके से चेक होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, टैंकर फुल होना चाहिए, और जो भी ज़रूरी सामान हो बीच में गाड़ी, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए गाड़ी में तो उसको ठीक करने के लिए वो सब आपके पास प्रिकॉशनरी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई ऐसी शॉप मुझे तो नज़र नहीं आई है, हमें नज़र नहीं आई। वही चीज़ हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि अगर आप मुंशियारी का प्लान बनाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लीजिए, अब हम एंटर कर चुके हैं मुंशियारी में। मुंशियारी पहुंच चुके हैं, और उसके मेन मुंशियारी से पहले, मुंशियारी एक बड़ा गांव है, तो छोटे छोटे से गांव आपको नज़र आएंगे। आप सभी का मुंशियारी में स्वागत है। तो लीजिए, हम मुंशियारी पहुंच चुके हैं, और देखिए मुंशियारी की प्यारे प्यारे नज़ारे। मॉर्निंग से शुरू हुई इस एक्साइटिंग और ब्यूटीफुल जर्नी के बाद हम पहुंचे हैं इस खूबसूरत और प्रकृति की गोद में बसे हुए मुंशियारी गांव में। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और करते हैं इस खूबसूरत मुंशियारी गांव की सैर। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और इस व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।